बच्चों आज हम देखते हैं मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज। देखो सबसे पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज देखते हैं। मान के चलते हैं कि हमारे पास तीन मैट्रिक्स हैं ए बी और सी। अगर आप पहले ए और बी की मल्टीप्लाई कराएं फिर इसका जो आंसर आएगा उसकी सी के साथ मल्टीप्लाई कराएं, और या पहले बी और सी की मल्टीप्लाई कराएं, इसका जो आंसर आएगा वो ए के साथ मल्टीप्लाई कराएं, तो दोनों का आंसर बराबर आएगा। इसे कहते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो सी है वो एसोसिएटिव होती है। ठीक है। सेकंड है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो सी है वो डिस्ट्रीब्यूटिव है। मींस अगर तीन मैट्रिक्स हैं ए बी और सी, पहले आप बी प्लस सी का ऐड कराएं फिर उसको ए के साथ मल्टीप्लाई कराएं, या फिर पहले ए और बी की मल्टीप्लाई कराएं फिर ए और सी की मल्टीप्लाई कराएं, दोनों को ऐड करेंगे इधर तो रिजल्ट लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में सेम आएगा। इसलिए हम कहेंगे जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो डिस्ट्रीब्यूटिव है। थर्ड प्रॉपर्टी है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो सी है वो जरूरी नहीं है कि वो कॉम्यूटेटिव हो। कॉम्यूटेटिव का क्या मतलब होता है कि अगर मैं ए की मल्टीप्लाई बी से करूं या बी की ए से करूं तो जरूरी नहीं है कि वो इक्वल आए। अगर दोनों की दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की हो तब भी जरूर नेसेसरी नहीं है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट नेसेसरी कॉम्यूटेटिव। ठीक है। कोई एक आध केस में ऐसा होगा जिसमें होल्ड करती हो ये प्रॉपर्टी। जैसे ये हम मान के चलते हैं कि ए मैट्रिक्स ये है और बी मैट्रिक्स ये है। हम इसमें ए और बी की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ रहा है, बी की ए के साथ करते हैं तो भी ये आ रहा है। मीन्स दोनों इक्वल आ रहे हैं ना। कुछ केसेस में ऐसा होगा, मतलब मे समटाइम्स होल्ड फॉर मैट्रिक्स कॉम्यूटेटिव लॉ कुछ ही उसमें होल्ड करेगा। ठीक है। लेकिन ज़्यादातर मैक्सिमम ए बी की मल्टीप्लाई बी ए की मल्टीप्लाई आपस में इक्वल नहीं आएंगी। ठीक है। तो हमने ये ध्यान रखना है कि किस में आएंगी इक्वल, किस में नहीं आएंगी। बहुत ही कम केसेस है जिसमें इक्वल आएगी, बहुत ही रेयर केसेस। जैसे एक एग्जांपल दिया मैंने, मैक्सिमम केसेस में यही है कि इक्वल नहीं आती। ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोज के। अगर मैं किसी ट्रांसपोज को दोबारा से ट्रांसपोज करते हैं तो दोबारा से वही ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है। अगर किसी स्केलर की मल्टीप्लाई किसी मैट्रिक्स से करें फिर उसका ट्रांसपोज करें तो वो इक्वल होगा। पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लो फिर उस स्केलर से मल्टीप्लाई कर लो। स्केलर कोई भी वैल्यू हो सकती है, 2 3 5 कुछ भी हो सकता है बेटा। ठीक है। मतलब रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि अगर सम का ट्रांसपोज करें, दो मैट्रिक्स के सम का ट्रांसपोज करें तो वो इक्वल होता है अलग अलग ट्रांसपोज के सम के इक्वल। एक ही बात है ये, मतलब इसका आंसर इसके इक्वल होगा। और एक बात का, अगर हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज करें तो अलग अलग ट्रांसपोज के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। लेकिन होगा ऐसे, पहले बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल नहीं होता। अगर a इंटू ए का ट्रांसपोज i के इक्वल आ जाता है तो उसको हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब एक मैट्रिक्स होती है सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है कि जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का आंसर 0 के इक्वल आ जाए तो उसको कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, और जिसका आंसर 0 के इक्वल ना आए उसे कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, ये प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। आगे मैंने इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हुए हैं जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज। डिटर्मिनेंट पहले एक बार देख लेते हैं। देखो, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्केयर मैट्रिक्स होना चाहिए बेटे, कि जो स्केयर मैट्रिक्स जो डिटर्मिनेंट है ऐसा नंबर है जो स्केयर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड है। खाली मैट्रिक्स भी नहीं होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पे स्केयर मैट्रिक्स होना चाहिए। डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्केयर मैट्रिक्स। अब हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी, जैसे कि ये है हमारे पास के एक्स, कोई भी एक नंबर है स्केलर नंबर, तो अगर मैं स्केलर नंबर इनटू मैट्रिक्स करता हूँ, इसका डिटर्मिनेंट निकालता हूँ, तो इसको हम ऐसे ओपन करेंगे। जो सा भी ये नंबर होगा इनटू पावर में एन, एन क्या होगा, जो भी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जैसे एग्जांपल है हमारे पास, क्वेश्चन में कह रखा है एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 by 3 है।
इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 4, कहता है इसका आंसर फाइंड करो 5 इंटू ए का डिटर्मिनेंट। अब हमें पता है इसको ओपन कैसे करेंगे, ये वाला 5 इंटू ऑर्डर कितना है 3 इंटू ये वाला डिटर्मिनेंट। देखो बताया ना ये वाली प्रॉपर्टी ऐसे ओपन करनी है, ये ऐसे ओपन होगी। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, इसकी जगह मैंने 4 लिख लिया। ये 5 का क्यूब कितना होता है 125, सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 500। अब जैसे ये है बच्चों माइनस डिटर्मिनेंट ए, इसको हम ऐसे लिखेंगे -1 की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। n क्या होगा ऑर्डर जितना भी होगा, ठीक है। n बेटे हमेशा स्केयर मैट्रिक्स का ही होगा, क्योंकि मैंने बताया ना डिटर्मिनेंट हमेशा स्केयर मैट्रिक्स में ही आता है, ठीक है। और डिटर्मिनेंट बेटे अगर दो का प्रोडक्ट देखो प्रोडक्ट ऑफ द स्केयर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट्स। कहता है अगर मैं प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट निकालूं, प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट या डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट, तो अलग अलग डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। नेक्स्ट देखते हैं हम कुछ एडजॉइंट की देखते हैं बच्चों। a इंटू एडजॉइंट a इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ठीक है, या इज इक्वल टू एडजॉइंट a इंटू a। ये अगर a एक स्केयर मैट्रिक्स है ऑर्डर n की, तब ऐसा होगा कि a इंटू एडजॉइंट a इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज इक्वल टू एडजॉइंट a इंटू a। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जैसे एक a 2 इंटू 2 स्केयर मैट्रिक्स है और a इंटू एडजॉइंट a हमें दे रखा है 8008, ये हमें दे रखा है। क्वेश्चन में कह रखा है कि डिटर्मिनेंट a फाइंड करो, ठीक है। अब हमें पता है कि ये हमें गिवन है a इंटू एडजॉइंट a, और हमें ये भी पता है a इंटू एडजॉइंट a किसके इक्वल होता है, ये a डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। यहाँ पे कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है, ये 2 की। अब देखो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर 1 एंड 2, ये देखो ये वाला इसकी इक्वल है, ये भी इसकी इक्वल है, दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। यहाँ से मैंने क्या करा 8 कॉमन ले लिया, ये आ गया, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 की बन गई। अगर हम कंपेयर करते हैं यहाँ से तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो इस तरह से फाइंड होगा डिटर्मिनेंट की वैल्यू, ठीक है। बोर्ड में कई बार आ चुका है ये वाला भी क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और प्रॉपर्टी है बेटे कि अगर ए नॉन सिंगुलर स्केयर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैंने बताया जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होता, एक नॉन सिंगुलर स्केयर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है, तो एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ n-1, ठीक है। अब हम ये देखते हैं एक स्केयर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इसका एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट हमें दे रखा है, एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट कितना दे रखा है 64। कहता है मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, खाली ए का डिटर्मिनेंट निकालो क्या होगा। हमें पता है प्रॉपर्टी ये होती है, ये हमें गिवन है कितना है 64 और ऑर्डर कितना है 3, एन की जगह 3 रख दिया। सॉल्व करा ये 2, ये सॉल्व करेंगे तो डिटर्मिनेंट कितना आ गया +-8, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी देखते हैं बेटे, ए इंटू एडजॉइंट ए, इस पूरे का डिटर्मिनेंट हम ऐसे भी लिख सकते हैं अलग अलग करके, डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट, इस पूरे को ये भी आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इंटू पावर में ऑर्डर n, ठीक है। इसको भी समझते हैं, जैसे एक एग्जांपल की तरफ से a एक स्केयर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है 3, इसका डिटर्मिनेंट कितना है 5, ये हमें फाइंड करने के लिए कह दिया। अब ये हमें फाइंड करना है, हमें पता है कि ये वाला किसके इक्वल होता है, इसके। यहाँ पे हमें पता है कि डिटर्मिनेंट कितना दे रखा है 5, ऑर्डर कितना है 3, वैल्यू पुट अप करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 125। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, अगर a एक नॉन सिंगुलर स्केयर मैट्रिक्स है और जिसका ऑर्डर n है, तब एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट ऑफ n-1 का स्केयर के इक्वल होगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं बच्चों, एक a हमारे पास ये मैट्रिक्स गिवन है, फाइंड कर रखा है कि ये फाइंड करो। सबसे पहले तो इसका मैंने चेक करा कि देखो a अगर नॉन सिंगुलर होगा तभी तो होगा ना, तो पहले चेक करा ये नॉन सिंगुलर है कि नहीं है। इसका डिटर्मिनेंट निकालो तो आंसर आया 1, मीन्स ये 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब a एक नॉन सिंगुलर स्केयर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है 3। अब हमें ये गिवन है
कि हमें पता है कि ये वाली चीज़ इसकी इक्वल होती है, ये हमें फाइंड करना था, और हमें पता है ये इसकी इक्वल होता है। यहाँ से n की वैल्यू, ऑर्डर कितना है 3, n की जगह 3 रख दिया, सॉल्व करा कितना आया 4, और डिटर्मिनेंट का आंसर कितना आया 1, यहाँ पे 1 रख दिया मैंने। डिटर्मिनेंट के सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ गया 1, मीन्स इसका आंसर कितना आया 1। ठीक है, इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी इनवर्स का देखते हैं बच्चों। अगर ए और बी दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं जिसका ऑर्डर दोनों का सेम है n, तब ए बी का इन्वर्स किसके इक्वल होगा, बी का इन्वर्स इंटू ए का इन्वर्स। बच्चा कभी भी जैसे ये ओपन होगा, कभी भी ए का इन्वर्स इंटू बी का इन्वर्स नहीं होगा। जैसे हमने ट्रांसपोज में किया था, ए बी का ट्रांसपोज उल्टा होगा बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। देखो याद करने के लिए, जैसे हम कपड़े डालते हैं, पहले बनियान डालेंगे फिर कमीज डालेंगे, लेकिन उतारते हुए उल्टा होगा बेटा, पहले कमीज बाद में बनियान उतारेंगे ना। ठीक है, इस तरह से देखना है, याद करने का तरीका है ये। अब देखो एक और है, अगर मैं इंपॉर्टेंट है बच्चों 6th, बहुत ज़्यादा आगे उसमें क्वेश्चंस में भी यूज़ होगा। जब हम मैट्रिक्स मेथड पढ़ेंगे उसके अंदर एक क्वेश्चन में यूज़ हो रहा है ये वाला प्रॉपर्टी, कि अगर मैं ए का ट्रांसपोज का इन्वर्स करता हूँ, मैट्रिक्स के ट्रांसपोज करूँ फिर इन्वर्स करूँ, या पहले इन्वर्स करूँ बाद में ट्रांसपोज करूँ, दोनों आपस में इक्वल है, एक ही बात होती है। ठीक है, इन्वर्स ऑफ अ ट्रांसपोज इज इक्वल टू द ट्रांसपोज ऑफ द इन्वर्स। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, ये प्रॉपर्टी आगे भी यूज होगी। अब ये देखेंगे, ए अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए का जो ट्रांसपोज का इन्वर्स का जो डिटर्मिनेंट है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट का इन्वर्स, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये तभी होगा अगर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। एक इस पे ध्यान देंगे एग्जांपल पे, ए अगर 3/3 की मैट्रिक्स है, इसमें हमें के फाइंड करना है, और हमें ये दे रखा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर के। अब हमें के फाइंड करना है कि के कितना है। हमें पता है कि ये हमें पता है ना कि ये वाला इसके इक्वल होता है, मैंने ये लिख दिया। मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स हमें क्वेश्चन में क्या रखा है, वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर के है, इसकी जगह मैंने ये लिखा। कंपेयर करा पावर, तो पावर कितनी कंपेयर करेंगे तो कितना है, के की वैल्यू -1, और के ही हमें फाइंड करना था। इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं बच्चों। एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि ए बी का इनवर्स का ट्रांसपोज मीन्स इसके इक्वल होगा ए बी पूरे के डिटर्मिनेंट, मतलब सेम ही है अभी जैसे हमने किया था लास्ट वाला, कि यहाँ पे ए की मैट्रिक्स थी, अगर हम देखें तो यहाँ पे ए की मैट्रिक्स थी, अगर हम कंपेयर करें, एक मैट्रिक्स थी उसका इनवर्स का डिटर्मिनेंट, फिर डिटर्मिनेंट मतलब ये इसकी इक्वल है, ये भी बस दो मैट्रिक्स का आ गया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और मैंने बताया ना कि ये वाली कि दो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अलग अलग डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है, ये प्रॉपर्टी भी मैंने पढ़ाई थी आपको। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। इसके एग्जाम्पल में हमें दे रखा है कि ए और बी दो मैट्रिक्स हैं जिसका ऑर्डर कितना है, जिसका ऑर्डर 3 है, और डिटर्मिनेंट ए कितना है 2, हमें ये गिवन है कितना है -1/6, बी हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। देखो हमें पता है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मैंने प्रॉपर्टी भी बताई थी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज में, ये देखो कि हम इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये ऐसे लिख दिया। अब इसकी वैल्यू हमें कितनी है -1/6, ये 1, इसकी वैल्यू कितनी है 2, यहाँ से b फाइंड हो जाएगा। सॉल्व करेंगे b की वैल्यू कितनी, b के डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी -3। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें ताकि और बच्चे भी इनका बेनिफिट उठा सकें।